आप सबको निफ्टी के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की ढेरों बधाइयां। एक काम करता हूं, पिछले हाई से इस हाई की जर्नी को कैप्चर करके समझाता हूं बाजार में दरअसल इस दौरान हुआ क्या। लंबा समय लगा, 6 महीने से ज्यादा का सफर, टू बी प्रिसाइज 142 ट्रेडिंग सेशंस लगे हमको पिछले हाईस को रीगेन करने में। हमने पिछले हाईस कब छुए थे? 1 दिसंबर 2022 को, जब 18887 के स्तर निफ्टी ने छुए थे। तब से लेकर अब तक की जर्नी में मिड मार्च का एक समय था, आपको याद होगा, जब प्रेशर बढ़ रहा था, 16800 तक के स्तरों के करीब भारतीय बाजार गिरे थे। हाँ, वहां से अब तक महज 3.5 महीने में निफ्टी ने तगड़ा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 12-12.25% के आसपास का। और आई एम श्योर ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमको, आपको इस मोमेंटम ने सरप्राइज किया होगा। अच्छा, फंडिंग आई कहां से, पैसा आया कहां से? बिना पैसे, बिना लिक्विडिटी के बाजार चलता नहीं है। एफआईडीआईज के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। एफआई दरअसल इस दौरान 22,000 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली करी है, पर यह हमारा आपका पैसा है जो बाजार को संभाले हुआ था और बाजार की उछाल में मदद कर रहा है। डीआईआईज की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए झोंके गए। पर यह सच है कि एफआईआईज के मूड माहौल के बिना बाजार चलते नहीं है। एफआईआईज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। मंथली पहले दबाव था, पिछले 4 महीनों से एफआईआईज के ग्रीन बार्स हैं, यानी कि नेट एफआईआईज भारतीय बाजारों में अब पैसा झोंकते हुए। वो डीआई का ही ऐसी बार रख दिया मैंने, दिसंबर ऑनवर्ड्स। ये वो समय था जब गजब की डीआईएस की बाइंग, ये वो समय था जब भारतीय बाजार में तगड़ा प्रेशर था, अलग अलग खबरें थी, पर हम बहुत ज्यादा गिरे नहीं। ये हमारी डोमेस्टिक बाइंग थी जो मार्केट्स को दरअसल सपोर्ट कर रही थी, और अब एफआईआईज की बाइंग थ्रस्ट देती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, मिड कैप की पॉकेट में गजब का अंडर परफॉर्मेंस था, डिसअपॉइंटमेंट था, हम खास तौर पे रिटेल के लिए। लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 142 ट्रेडिंग सेशंस में मिड कैप इंडेक्स ने 10% के तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। कह लीजिए कैचअप प्ले कर रहे थे, कह लीजिए आउट परफॉर्म कर रहा था ये मिड कैप्स का पॉकेट। मिड कैप्स पे आई गया हूं तो कुछ सेक्टर्स समझाता हूं आपको। पहले बैंक्स, और बैंक्स का ब्रेकअप स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर उसने भी जड़े इस जर्नी में, लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 2.25% के आसपास के रिटर्न्स। सरकारी बैंक तो दबाव में थे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में पिछले कुछ दिनों में ऑफ लेट आपने देखा हो खरीदारी, उसके चलते 2.25% पिछले हाई से इस हाई के बीच में चला। तो बैंक तो पस्त थे, तो फिर कमाई या फिर तेजी आई कहां से? आपको याद होगा चैनल पे हम बार बार हाईलाइट कर रहे थे, डोमेस्टिक थीम्स पे फोकस करिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं। पिछले 142 दिनों में इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स ने डिलीवर कर रहा है। और जो ग्लोबली लिंक्ड थीम्स हैं, जैसे कि कोई आईटी, कोई मेटल्स, ये पस्त थे। आईटी तो इनफैक्ट ये हैवीवेट पॉकेट 7.5% करेक्ट होकर आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे लेकर जाता हूं, और इस तेजी को तूल देने में, तेजी में मदद करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैवीवेट आईटीसी का है। इस दौरान 142 ट्रेडिंग सेशंस में 32.5% के रिटर्न्स, निफ्टी का टॉप परफॉर्मर। ऑटोज की मैंने सेक्टरल दिखाया था, अच्छा मोमेंटम। कोई टाटा मोटर्स, कोई बजाज ऑटो 25 से 30% की तेजी डिलीवर करके गए। और ना सिर्फ आईटीसी हैवीवेट के तौर पे, एक और हैवीवेट था, लार्सन एंड टूब्रो, 14% का मोमेंटम। ये दो हैवीवेट्स हैं जिन्होंने खास तौर पे बाजार की मदद करी थी। और ना सिर्फ आईटीसी, एफएमसीजी में कोई नेस्ले, कोई टाइटन, कोई ब्रिटानिया जैसे कंजम्पशन थीम्स गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके गए। दबाव कहां था, लेगार्ड्स कौन से थे? अदानी ग्रुप। ये सच है, पिटाई के बाद लोअर लेवल से अदानी स्टॉक्स रिकवर हुए, पर फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस इन 142 ट्रेडिंग सेशंस पे 40% गिरा। अदानी पोर्ट 17.5% करेक्ट होता हुआ नजर आया। और दिक्कत थी आईटी से, कोई इन्फोसिस 22.5% करेक्ट हुआ। प्लेट फ्लिप होगी तो कोई टीसीएस नजर आएगा 8-9% की कमजोरी। और इवन हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म नहीं करा, एसबीआई तक 6-6.5% की कमजोरी दिखाता हुआ नजर आया। यह है वो कहानी, यह है वो जर्नी भारतीय बाजारों के पिछले हाई से इस हाई के बीच में। तस्वीर इंटरेस्टिंग है, अच्छा मोमेंटम। अब हाईस के आसपास कंसर्न्स होते हैं कभी कभी वैल्यूएशंस को लेकर कि स्ट्रेच्ड हैं, कुछ कंसर्न्स मॉनसून को लेकर थे। वैल्यूएशंस को लेकर ज्यादा कंसर्न स्ट्रीट में इस समय नजर नहीं आ रहे, ध्यान रखिएगा। और मॉनसून होपफुली जिस तरह से ऑफ लेट पिकअप हुआ है, हालात जल्द पटरी पे आते हुए नजर आए।